हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 चैप्टर है विलयन। केमिस्ट्री में नॉर्मलता परिभाषा देखेंगे। किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक उस विलयन की नॉर्मलता के बराबर होते हैं। अथवा किसी विलयन के 1 मिली में घुले विलेय के मिलीग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता बराबर हो जाएगा, बटे की लाइन खींचने के ऊपर लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन में हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, परंतु ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान अपॉन में आ जाएगा तुल्यांक की द्रव्यमान। देखिए, जो विलेय का द्रव्यमान है उसे लिखेंगे W से, और जो तुल्यांक के द्रव्यमान है उसे लिखेंगे E से। हमें नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलता को जो है n से प्रदर्शित किया जाता है, तो n बराबर हो जाएगा W अपॉन के E गुणा V। जहाँ ये जो V है, जो आयतन है, ये लीटर में है। जब विलयन का आयतन मिली में हो तब 1 ग्राम तुल्यांक बराबर हो जाएगा 1000 मिली तुल्यांक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे n बराबर, ये था हमारा W अपॉन के E गुणा V, लेकिन यहाँ जो आयतन था वो था हमारा लीटर में। अब हमें करना है इसको मिली में। अब जब यहाँ मिली में करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे मिली, तो यहाँ गुणा कर देंगे 1000 से। इस तरह से जो है ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। n गुणा V जब आयतन लीटर में होगा तो बराबर हो जाएगा W अपॉन के E। जब मिली तुल्यांक बराबर ग्राम तुल्यांक गुणा 1000, मिली तुल्यांक बराबर हो जाएगा n गुणा V। V यहाँ मिली में है तो बराबर हो जाएगा W अपॉन के E गुणा 1000। यह n बराबर W अपॉन के E गुणा V। अब देखिए, जब E को इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा n गुणा E बराबर हो जाएगा W अपॉन के V। अब W अपॉन की V बराबर क्या है? ये शक्ति है। विलयन की शक्ति बराबर हो जाएगा n गुणा E। मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणु या मोल उसकी मोलरता के बराबर होते हैं। विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम मोल विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम अणु या मोल बराबर हो जाएंगे विलेय का द्रव्यमान अपॉन में हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। मोलरता को लिखेंगे कैपिटल M से, बराबर हो जाएगा कैपिटल W अपॉन के कैपिटल M के ऊपर डैश लगा देंगे गुणा V यानी कि लीटर में होगा, या ग्राम अणु मोलरता गुणा V बराबर हो जाएगा W अपॉन के M डैश। मोलरता बराबर हो जाएगा W अपॉन में M डैश गुणा V ml में गुणा 1000। इसी प्रकार मिलीग्राम अणु या मिली मोल बराबर हो जाएगा मोलरता गुणा V ml में बराबर
W अपॉन के m डैश गुणा 1000। जब 1 लीटर में 1 ग्राम अणु घुला हो तब मोलरता बराबर हो जाएगी W अपॉन के m डैश गुणा V लीटर में, मोलरता गुणा m डैश बराबर W अपॉन के V लीटर में। W अपॉन के V लीटर में बराबर शक्ति बराबर हो जाएगा मोलरता गुणा अणु भार। मोललता किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या उसकी मोललता को प्रदर्शित करती है। मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम अणु, ब्रैकेट में लिखेंगे मोल, अपॉन में हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान और ब्रैकेट में लिखेंगे किलोग्राम। माना किसी विलयन के स्मॉल w ग्राम कैपिटल W ग्राम विलायक में घुले हैं तथा विलेय का अणुभार m डैश है, तब मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन के कैपिटल M डैश गुणा कैपिटल W ब्रैकेट में लिख देंगे किलोग्राम। मोललता बराबर हो जाएगा स्मॉल w अपॉन के कैपिटल M डैश गुणा कैपिटल W ग्राम और गुणा में लिखेंगे बीचों बीच 1000। विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। मोल प्रभाज किसी विलयन में n मोल विलेय A तथा n मोल विलायक B उपस्थित है, तब विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोल बटे विलयन में कुल मोल। A का मोल प्रभाज ब्रैकेट में लिखेंगे x और बेस में लिख देंगे A बराबर हो जाएगा A के मोल अपॉन में आ जाएगा विलयन में कुल मोल। अब जो A है इसके जो A के जो मोल है वो स्मॉल n है। अब विलयन में कुल मोल कितने हैं, ये हो जाएगा n प्लस n। B के मोल प्रभाज बराबर B के मोल अपॉन में आ जाएगा विलयन में कुल मोल। जो B के मोल है वो हो जाएगा n, जो विलयन में कुल मोल है वो हो जाएगा n प्लस n। XA प्लस XB बराबर हो जाएगा n अपॉन के n प्लस n प्लस n अपॉन के n प्लस n बराबर हो जाएगा 1। अतः किसी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।